जय भोलेनाथ दोस्तों। कल की कहानी में हमने ब्रह्मा विष्णु महेश के जन्म की कहानी को जाना। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार भगवान भोलेनाथ की पूजा उपासना करनी चाहिए और मनुष्य गृहस्थ आश्रम जीवन व्यतीत करते हुए पंचदेव उपासना किस प्रकार करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की यह कहानी। शिव जी का पूजन करने के लिए हमें प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के उनका पूजन करना चाहिए। उसे अवश्य ही पग पग पर हमें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है और रोग शोक द्वेष कुटिलता विष आदि सभी कष्टों से हमें मुक्ति मिल जाती है। उसे कल्याणकारी शिव अवश्य ही नष्ट कर देते हैं। अतः भगवान सदाशिव की प्रसन्नता के लिए सदैव हमें वर्णाश्रम विहित कर्म करते रहना चाहिए। बिना ज्ञान प्राप्त किए ही जो प्रतिमा का पूजन छोड़ देता है उसका निश्चय ही पतन हो जाता है। जब तक शरीर में पाप रहता है तब तक सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। पाप के दूर हो जाने पर उसका सब कुछ सफल हो जाता है। विज्ञान का मूल अनन्य भक्ति है और ज्ञान का मूल भी भक्ति ही कही जाती है। भक्ति का मूल सत्कर्म है और अपने इष्ट देव आदि का पूजन है। अब मैं आपको पंचोदेव उपासना बताती हूँ। जब तक मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहता है तब तक प्रेम पूर्वक उसे 5 देवताओं गणेश विष्णु शिव सूर्य और माँ भगवती की और उनमें से भी सबसे श्रेष्ठ सदाशिव की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। एकमात्र सदाशिव ही सबके मूल हैं। अतः सदाशिव के पूजन से ही सब देवताओं का पूजन हो जाता है और वे प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हमें रोज इन 5 देवों की पूजा उपासना जरूर करनी चाहिए। अब हम जानेंगे कि ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं उन्होंने शिव जी को गृहस्थ आश्रम में किस प्रकार किया और उनके गृहस्थ आश्रम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयत्न किए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तात पूर्व काल में जब एक बार मैं मोह में पड़ गया था तब भगवान शंकर ने मेरा बड़ा ही उपहास उड़ाया था। तब मैंने सोचा कि क्यों ना जो सनातन और मोह माया से परे भगवान शिव हैं उन्हें भी गृहस्थ आश्रम से जोड़ा जाए। ऐसा विचार करके मैंने जहाँ राजा दक्ष उपस्थित थे वहीं रति के साथ कामदेव भी थे। मैं वहाँ उपस्थित हुआ और अपने पुत्रों को संबोधित करते हुए कहा कि पुत्रों तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी किसी कामनी कांति वाली स्त्री का पाणी ग्रहण करें। उसके बाद भगवान शिव को मोहित करने के लिए मैंने यह काम कामदेव को सौंप दिया। मेरी आज्ञा मान करके कामदेव ने शिव को मोहने के लिए बार बार चेष्टा की, परंतु सदाशिव तो इस मोह माया से बहुत परे और परम तत्व हैं, इसलिए वे कामदेव के मोह के जाल में नहीं फंसे। तब कामदेव ने कहा कि प्रभु सुंदर स्त्री ही मेरा अस्त्र है, अतः शिव जी को मोहित करने के लिए किसी सृष्टि की सुंदर नारी की रचना करनी चाहिए। यह सुनकर के मैं चिंता में पड़ गया और मैंने सोचा कि निर्विकार भगवान शंकर को किसी स्त्री को सहधर्मिणी बनाने के लिए कैसे मनाया जाए। यह सोचते सोचते मैंने भक्ति भाव से श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। साक्षात शिव रूप और मेरे शरीर के जन्मदाता भगवान विष्णु मेरी स्तुति से प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए और मुझसे बोले कि हे ब्रह्मा जी, हे सृष्टि लोक के रचयिता, तुम किस लिए आज मेरा स्मरण कर रहे हो। तब मैंने कहा कि केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर लें तो मैं सुखी हो जाऊंगा, अतः मेरा अंतःकरण भी उनकी इस सुख के कारण सुखी हो जाएगा, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी यह बात सुनकर के भगवान मधुसूदन बोले कि हे विधाता, शिव ही सबके कर्ता भरता और हरता हैं, वे ही परस्पर परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। तुम उन्हीं की शरण में जाओ और सर्वोत्तम शंभु का भजन करो। इससे संतुष्ट होकर के
वे ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। ब्रह्मा, यदि तुम्हारे मन में यह विचार आया है कि शंकर पत्नी का पाणी ग्रहण करें, तो आपको शिवा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिव का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करनी चाहिए। यदि वे देवेश्वरी प्रसन्न हो जाएंगी तो आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। इसके अनंतर ब्रह्मा जी पर ब्रह्म स्वरूपिणी शंभु प्रिया देवी दुर्गा की आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे मुने, मेरे द्वारा स्तुति करने पर वे योग निद्रा भगवती मेरे सामने प्रकट हो गई और भक्ति से सिर झुकाकर मैंने उन्हें प्रणाम करके स्तुति करने लगा। मेरी स्तुति सुनकर के वे प्रसन्न हुई और कल्याण करने वाली वे महाकाली प्रेम पूर्वक कहने लगी कि हे ब्राह्मण, आपने मेरी स्तुति किस लिए की है? आप अपनी अभिलाषित बात मुझे बताइए, मैं उसे निश्चय ही पूर्ण करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, आप दक्ष की कन्या बन करके अपने रूप में शिव को मोहित करने वाली हों। हे शिवे, आप शिव पत्नी बने। भगवती ने कहा, हे पितामह, मैं दक्ष की पत्नी के गर्भ से सती रूप में जन्म लेकर के अपनी लीलाओं से शिव जी को प्राप्त करूंगी। यह कहकर के जगदम्बिका शिवा अंतर्धान हो गई। तो दोस्तों, इस तरीके से माँ जगदम्बा ने भगवान ब्रह्मा को ये वरदान दिया कि मैं दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। तो अगले अध्याय में हम दक्ष पुत्री सती की महिमा को जानेंगे। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और पास की बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। जय भोलेनाथ दोस्तों।